ये हाइब्रिड में बैठ जाएं, ये क्या डिसीजन हो रहे हैं, जल्दी डिसीजन लें। कोने पे बैठ के भी हो जाएगा, इनको दाएं बाएं करवा दें जो स्टूडेंट्स हैं, रिक्वेस्ट कर दें, या फिर चारों बाहर निकल जाएं। चारों बाहर निकल जाएं फिर उनको आगे जाने दें। सीए तो दोनों तरीके से इंशाल्लाह हो जाएगा। दीवार के साथ जो बैठे हुए टेक लगा के उनका भी इंशाल्लाह हो जाएगा। बिल्कुल कोने पे बैठे हुए हैं कि एकदम सीटें हिली तो डाउट है गिरने का, उनका भी हो जाएगा इंशाल्लाह। पेज नंबर बता दें ज़रा, जो कौन सा था कल जिसमें हम पहुंचे हुए थे। हाँ, पेज नंबर 46 पेज निकाल लें। ये छत की तरफ क्यों देखा जा रहा है, कोई पानी टपक रहा है हाइब्रिड में? बता दें यार, देख लो कोई मसला है, एसी उसी सब सेट करके आओ। पेज 46 क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, कल वाले का सवाल मैच्योरिटी एनालिसिस भी बन गया था मेरे ख्याल से। पीपीई का नोट तो बना लें फिर, पीपीई का नोट। नोट नंबर कौन सा दिया था पीपीई का? 9। चलिए 2 सालों का बना लें। पहला साल कौन सा था? 31/12/2009। 31/12/2010। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट जी, ओपनिंग 0, एडिशन 30 + 6, आईडीसी भी डालनी थी ना, 36। क्या वो दोबारा शुरू कर? जी, बॉयज हाइब्रिड में हमने नोट बनाया है, नोट नंबर 9 ये कह रहे हैं, इसका हमने नाम रखा था 31/12/9 को। ये बना अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन। ओपनिंग 0, डिप्रिसिएशन जवाब दे दें आज 7। बीवी खुद ही निकाल लीजिएगा। गरम अंडे 7, ठंडे अंडे बीवी खुद ही देख लीजिएगा, बीवी को खुद ही देख लीजिएगा। भाई था ना, आप रोजाना लेट आते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से क्लास लेट खत्म होती है आपकी। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या पढ़े हैं भाई? वहां से रोजाना लेट आते हैं, किसी कॉलेज से आते हैं? अच्छा, अपने घर में कॉलेज खोला है, टाइम पे आ जाया करो माय डियर। देखो सबके सामने मैं आपको कुछ कहूँ, ये आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्लास के बाद आ जाना। पेज 46 क्वेश्चन नंबर 13। घर में कोई ऐसा 1-2 बंदा जरूर रखें जो आपकी किया करे थोड़ी थोड़ी देर बाद, कोई हरकत आप कर दें तो। पेज 46 क्वेश्चन नंबर 13। Asset is purchased on Yakam July 2009 by lessor for ₹80,000. Date of commencement of lease is Yakam July 2009. Useful life is 10 years. Lease term is 3 years. सामी अस्सलामुअलैकुम, इधर भी कोई बैठा हुआ है। सामी एनुअल रेंटल पेएबल इन एडवांस रुपीज। होमवर्क के सवाल हो गए थे? आज वाले होमवर्क के, कल वाले होमवर्क के? ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फारक कर दिया करें, जो पहले दिया था, साथ साथ रोजाना फारक करते रहे होमवर्क। जी, कितना टाइम लगा था होमवर्क में? 30 मिनट्स या 25 मिनट्स? एक सवाल है, एक और भी दे दिया था आपको, फाइनेंस लीज का था वो या लेसी का था? फाइनेंस लीज का था। कितने लोगों ने पास पेपर क्वेश्चन 4 के ऊपर टेस्ट लगाए थे लीज के? लेसर के हर सवाल पे आज के बाद टेस्ट लगाया करने के। लीज फाइनेंस है या लेसी के लिए टेस्ट नहीं लगाने। ये फाइनेंस और ऑपरेटिंग के टेस्ट किसके लिए हैं?
लेसर के लिए, ये लेसी के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, semi-annual rental payable in advance. Oh, payable in advance, 5 to be increased by 10%. Semi-annually, annually. Oh, शीत गल बढ़ गई। अच्छा जी, for rent receivable and unearned rental income, I am using the word rent receivable. लगे नहीं जरा? For rent receivable and unearned rental income, I am using the word rent receivable. For unearned, for rent receivable and unearned rental, I am using the word rent receivable. For bank and bank overdraft, I am using the word bank. For bank and bank overdraft, I am using the word bank. For bank and bank overdraft, I am using the word bank. But while preparing balance sheet, we should be very cautious कि बैंक क्या है और बैंक ओवरड्रॉन क्या है। भाई इतना गुस्सा रजिस्टर पे, मुझे तो मैं मार देता हूँ। अच्छा, हाइब्रिड में लेट आने पे आपको वेलकम मरहबा। डेट बताएं और इंस्टॉलमेंट्स बताएं। पहली लाइन इसलिए खाली छोड़ दें बिकॉज ऐसा हो सकता है कि ये लीज बाद में फाइनेंस लीज निकले तो एक लाइन में उसकी हमने एनआई लिखनी होती है। पहली लाइन इसलिए खाली छोड़ दें। दूसरी लाइन, लीज किस दिन शुरू हुई? यकम, ईयर एंड अभी ना देखें, यकम जुलाई 2009। अब मुझे बताएं कि रेंटल कितना है? 5000। अगला किराया कब पे होगा? 31/12 चपेट.com, यकम जुलाई चपेट.com। 6 महीने बाद यकम जनवरी 2010। आहिस्ता आहिस्ता ये गिनना आ जाएगा आप लोगों को। आजो आजो, यही टीचर हैं ख्वाब में आए थे। अच्छा जी, 5000 हो गया। ओ हमने तो बढ़ाना नहीं दे रहा ना कोई सीट। उधर बैठ जाओ पीछे, उधर उधर बेटा, उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, बैठ। आप बताएं कि किराया 6 महीने का बढ़ा है या साल के बाद बढ़ा है? तो अभी तो साल हुआ ही नहीं, अभी तो साल हुआ ही नहीं। कोई बंदा बता सकता है अगले 6 महीने कब पूरे होंगे? यकम जुलाई 2010। 10% तो नहीं, इस तरह कर लें, 5000 जमा 5000 इंटू, या इस तरह कर लें 5000 इंटू 110%। जी 1.1 से मल्टीप्लाई कर देना। 5000 इंटू 1.1 50,500। अगला किराया, ये क्या मसला है? अगर किराया होता 30 जून 10 को तो 6 महीने, सर 31/10, अगले 6 सर 30 जून 11। इधर तो आपकी बड़ी जो है वो फिर की घूम रही होती है, सर 31/11। और अगर ऐसे आ जाए यकम जुलाई 11, अगर 6 महीने का, सर 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 मैंने पढ़ लो, सर मैं मरने लगा भाई, यकम जनवरी 12। इधर 6 महीने के जंपे क्यों नहीं मारनी आती आप लोगों को गाइस? अगले 6 महीने का पूरे होंगे यकम जनवरी। हाँ ये चीज मेरे अजीज जी। आगे चलें भाई, भाई को बुक ला के दें। ये आज पहले दिन आए आप, 1750 रुपए दें उनको। भाई को बुक ला के दें, भाई को बुक ला के दें। भाई अच्छा है, पड़ी हुई है, ठीक है, इसको गले लगाने होता है, बैग में रख के बुक बैठे हैं। क्लासें इधर क्लासें हो रही हैं इनकी। अगले 6 महीने बबलू, अगले 6 महीने का पूरे होंगे? यकम जुलाई 11 12। जंपा मरवा लो 1.5 साल दी ना करो, जितनी मर्जी लंबी लंबी जंपे मरवानी मरवाए, साल की 1.5 साल की। आज छोड़ें, आज ये सीखते हैं, ये छोड़ें। अच्छा आप ऐसा बताएं कि ये 3 महीने बाद बताएं, इसके 3 महीने अगले कब आएंगे? 3 महीने बाद ब्रेक लगवाएं। पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई,
1 6 11। वी आर मेकिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसके 3 महीने आगे बताएं। पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, 1 9 11। नेक्स्ट 9 10 11, यानी 9वां 10वां 11वां महीना पूरा 1 1 12। तो ये 3 1 1 11, तो ये 3 3 महीने के गैप हो गए। कितने दीवानो, 9 10 11, 1 12 11, तो कितने कितने महीने की जंप लग गई? 3 3 महीने की। अब बताएं कि यकम जुलाई 11 को कितना रेंटल बन रहा है? 5500 इंटू 1.1 60। अगर 6 महीने के किराए हों, भाईजान बहुत ही दूर चले गए तुसी। अगर 6 महीने के किराए हों, नहीं मिटवाऊंगा इंदा। अगर 6 महीने के किराए हों तो फिर ऐसी सूरत के अंदर मुझे बताएं भाईजान, आप खुरक कर रहे हैं सेकंड क्लास रूम में अपने सर पे। अगर 6 महीने के किराए हों तो मुझे बताएं कि 3 साल में कितने किराए बनते हैं? 6, क्योंकि 1 साल में 2 दफा 6 महीने आए, तो 3 साल में 6 दफा। तो हमारे किराए पूरे हो गए। हमारे किराए, तुम्हारे किराए, लुट नहीं, अपने अपने किराए। टोटल किराए 33,100, 33,100। हो गया जी। चलें अब 5 टेस्ट लगा लेते हैं। पहला टेस्ट, डज द ओनरशिप ऑफ एसेट विल ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ 3 years? कुछ नहीं सवाल में लिखा हुआ ऐसा। नो। Does the lessee has an option to purchase the asset at the end of 3rd year at a price which will be sufficiently lower than fair value when the option will become exercisable, and at the start of lease it is reasonably certain that lessee will exercise this option? सुन रहे थे या नो सोच के बैठे हुए थे? सच्ची सच्ची बताइए। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू में चौथा सवाल ला ले तू पहले। तो भाईजन की रिक्वेस्ट से चौथा सवाल पहले लगाएंगे। मैंने चीजें ला लें दो। Does the lease term cover the major part of economic life? Economic life given ना हो तो मजबूरी में useful life लेंगे। Does the lease term cover the major part of economic life? PV of LP को किससे डिवाइड करना है? लेकिन PV of LP अवेलेबल नहीं है तो मजबूरी में, क्योंकि वो नहीं निकल सकती ना, अल्लाह आपका भला करे। LP डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू, मजबूरी में। मजबूरी को क्या कहते हैं अंग्रेज? क्या क्या कहते हैं? मजबूरी। LP डिवाइड बाय फेयर वैल्यू। जी, LP पढ़ो। चाती मारे जरा LP को। LP अभी निकलने लगी है, ये देखिएगा किसी भी वक्त LP निकल सकती है। ये 33,100 डिवाइडेड बाय
80,000। हाँ जी, जवाब दे दें आज। माशाल्लाह, इधर भी कोई बंदा बैठा हुआ है यार, हमकल्ला। अच्छा जी, 41%। आप बताएं, एलपी डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू आ रहा है, तो मैं पीवी ऑफ एलपी डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू जा रहा था, मैं किस दीवार के अंदर टक्कर मारूं? वो कहता है इधर जो है, पीर मारे बंदा। घर में अबू पूछे मैं किस दीवार में टक्कर मारूं, ये जवाब तो यहाँ की क्या लोग आ रहे हैं सीए करने के लिए। ओ खड़े हो जा, तू खड़े हो जाओ, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अब इसका जवाब दें, कल क्या दिया था? किसे कह रहे हैं? कौन सा है? उससे भी काम आएगी यार, इतना ज्यादा भी कंक्लूड ना किया कर चीज को, तो शुरू से चल। ये नहीं कवर कर पाई तो प्रेजेंट वैल्यू किस तरह? सर अगर ये लीज पेमेंट ही 90% से नीचे है तो प्रेजेंट वैल्यू तो और नीचे होगी उस। हाँ, और नीचे होगी। अगर लीज पेमेंट को फेयर वैल्यू से डिवाइड करें तो जवाब 90% से कम आ रहा है, तो अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट को फेयर वैल्यू से डिवाइड करें तो जवाब और कम हो जाएगा। ये कनाडा से कॉल आ रही है, उठा लो। अस्सलाम वालेकुम हैदर, क्या हाल है? सही जा रहा है मौसम कनाडा में? मेरे सामने, हाँ कॉलेज में मेरे सामने इस वक्त 200-250 बंदा बैठा है। कोई पैगाम देना है आपने इनको कनाडा से, कोई स्पेशल पैगाम? अच्छा, चलो ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है, शाम को बात करते हैं, तफसील से इंशाल्लाह करेंगे। चलो हैदर, अल्लाह हाफिज़ दोस्त। तो आप बता दें 500 सवालों का जवाब क्या आ गया? तो फिर लीज कौन सी बन गई? ऑपरेटिंग लीज। एसेट स्पेशल नेचर का नहीं है। कल आपने सड़क पे कितने लोगों को बताया अगर 500 सवालों का जवाब नो आ जाए तो ऑपरेटिंग लीज होती है? चलें जी, अब अगर ऑपरेटिंग लीज है तो फिर आगे प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस का कॉलम डालेंगे नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। चलें जी, क्या प्लान है संडे के? दुबई जाना है, अच्छा ठीक है। भाई ब्लैक मार्कर, काला मार्कर ले आए जी। डेट बताएं। ठीक है, गाढ़ा, काला। ठहर जाओ जरा, ठहर जाओ भाईजान, तुसी नहीं, तुसी 6 महीने ठहर जाओ। 1 1 10 1 7 11 10 1 1 11। अच्छा, आप ना जब 6 पूरे हो जाए बता देना, हमने आप ना इधर से गिनते रहो, जब 6 पूरे हो जाए रोक देना। छह पूरे हो गए? तो भाई इसके लिए ना 2 बंदे चाहिए होते हैं। एक बंदा बता रहा होगा 6 महीने का फर्क पड़ा है, और एक बता रहा होगा कि 3 साल पूरे हो गए हैं। तो 2 बंदे इंशाल्लाह होंगे तो मैनेज हो जाएगा कंफर्टेबली। पोचपन सौ भाई, काला मार्कर ला रहे हैं? कितने काले मार्कर लाए हैं?
मार्कर 4 काले मार्कर में भाई क्या बच्चे समझते हैं। मैं कह रहा हूँ काला मार्कर ले आए 60 ये तो मरा हुआ है पहले ही। ओ माशाल्लाह इसने मिटा दिया हुआ है अपने आप को। 100। अब रेंटल इनकम निकालने के लिए इसको किससे डिवाइड करेंगे? इसको 6 है। बैठ जाए। असल में ना अब हमें रेंट चाहिए पर 6 मंथ, रेंटल पर 6 मंथ, क्योंकि किराया आ रहा है इस तरह तो हम इनकम भी 6-6 महीने बाद रिकॉर्ड करेंगे। तेती 100 डिवाइडेड बाय 6 किराए, 3 साल में कितने किराए बनेंगे? 6। 33,100 डिवाइड बाय 6 किराए 5517। ये रेंटल इनकम इस तरह क्यों निकाली है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बेस पे निकालनी है हमने। अच्छा जी इधर आ जाए भाई। माना कि लीज यकम जुलाई 9 को खत्म हो रही है, लेकिन 30 जून 10 हमारा ईयर एंड नहीं है। हमारा ईयर एंड है 31/12/9। हमारा ईयर एंड है 31/12/9। जी पहला ईयर एंड 31/12/9, दूसरा, तीसरा, इकतीस 12/10, 31/12, 31/12/12। लीज चली है इस तरह, यकम जुलाई 9 से शुरू हुई है, 3 साल की लीज है। कितने साल की लीज है? 3 साल की लीज है। किराए कैसे कैसे पे होने हैं? इधर, इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर और फिर इधर एडवांस में, यानी इस 6 महीने का किराया इधर आ जाएगा। तो पहला किराया कितना है? 5,000, दूसरा, तीसरा, अगला 6.05, 6.05। अब जब मेच्योरिटी एनालिसिस बनाएंगे तो उसमें हमारे साल की पेमेंट्स तो हो जाएंगी, ये दोनों कहाँ आ जाएंगे? लेस देन, ये 1 to और ये 2 to 3 ईयर। हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या लगा देंगे? लाइन लगा देंगे, तो उससे आगे मेच्योरिटी एनालिसिस बन जाएगा। बहरहाल फिलहाल हम जो है वो पहले साल जो एंट्रीज करेंगे वो एसेट खरीदने की करेंगे। एक वही जो गाड़ी वाली मिसाल है, एसेट खरीदने की, किराया आया और कमाया की करेंगे और डेप्रीसिएशन की करेंगे। तो एंट्रीज ये देख लें क्या होंगी, पहले इधर देख लें। यकम जुलाई को एंट्री होगी, पहले एसेट खरीदेंगे, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। आया की एंट्री 5 रुपए से करेंगे और कमाया की एंट्री 5.517, जो अजीब से फिगर निकाली हुई है, कमाया की एंट्री उससे करेंगे। फिर आया की एंट्री इधर करेंगे एक, फिर कमाया की एंट्री 30 जून 10, कमाया की एंट्री 30 जून 10 को करेंगे। फिर आया की एंट्री यकम जुलाई 2010 को करेंगे और कमाया की एंट्री 31/12/10 को। आया, कमाया, आया, कमाया, आया, कमाया, आया, कमाया, आया, कमाया। ठीक है, चलें तस्वीर खींचनी है तो इसकी खींच लें, फिर हम आगे चलते हैं।
चलो चलिए दुनिया दी जिथे वाइट बोर्ड है ओ उत्थे। कितने लोगों के घर वालों ने कहना शुरू कर दिया कि बेटा अभी से माशाल्लाह इतना पढ़ना शुरू कर दिया, अभी तो क्लासें शुरू हुई हैं। ये ईयर एंड 31/12/2009। आप बताएं जी, 1 जुलाई 2009 को हमने एसेट खरीदा। आंतरी बोलें, पापा डेबिट कैश क्रेडिट 80,000। अब मैं वैसे ही असल में अगले साल ना 1 जनवरी को भी एंट्री होनी है और 30 जून को भी एंट्री होनी है। तो रिदम बनाने के लिए यहां पे जगह छोड़ रहा हूं ताकि क्लास आपको रिदमिक फील हो, तो उसके लिए मैं यहां जगह छोड़ रहा हूं। बाकी 1 जनवरी की एंट्री हमारे साल कोई है नहीं और 30 जून की एंट्री हमारे साल कोई है नहीं, लेकिन अगले साल तो होंगी। लेकिन 1 जनवरी, 30 जून, 1 जुलाई, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 30 जून, 1 जुलाई, 31 दिसंबर, 1 जुलाई 9 और 31/12/9। आया कमाया, सॉरी 31 दाप्रीसिएशन दाबित। डेप्रिसिएशन के लिए आपको पता है आपको जिंदगी में उठना पड़ता है, ये आखिरी रो वालों को डेप्रिसिएशन के लिए उठना पड़ेगा। 80,000 डिवाइडेड बाय टान, आज तो आईडीसी नहीं है ना, लॉयर फीस नहीं है, इंटू 6/12 4,000। जी बिल्कुल, लास्ट बैच में भी ये लिखनी थी, वेल डन, लास्ट सेशन वाले यही निकाली थी। आया आया भाई, ये कैमरा कवर कर रहे हैं। आया कमाया, हाँ कोई हवाई चपेट होनी चाहिए जो पीछे से पड़े, अगर फिगर आप वाला लिखें तो घर में आप एकदम पीछे। आया कमाया। अच्छा, अब असूली तौर पे ये होना चाहिए कि कैश आ गया, अभी हमने कमाया नहीं, तो यहां होना चाहिए कैश डेबिट लायबिलिटी टू प्रोवाइड एसेट क्रेडिट, यानी अनअर्न्ड रेंटल क्रेडिट। लेकिन ऊपर हमने एक नोट डाल दिया हुआ है जो हमें भी नहीं मिल रहा। वो नोट डाल के आए, माय डियर एग्जामिनर फॉर, लिखें माय डियर एग्जामिनर फॉर रेंट रिसीव, माय लिखे ना, फॉर रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंटल, माय सर यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल। लिखें माय सर, मेरा सर हेड, माय सर यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल। If he would have not used the word, then I would have used the word unearned rental income. But my examiner, oh, sad that I was in model town. That's why I studied from there. So I am using rent receivable. Okay. अब एंट्रीज बताएं। डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, कैश डेबिट, डेटर, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, यानी इधर कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल, अनअर्न्ड स्लैश लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर नोट डाल दिया हुआ है। अब ये तो टेंशन ही नहीं होती ना आगे। रेंट रिसीवेबल एज इट इज 5,5,517। अब अगर 2 सालों की एंट्रीज खूबसूरत से करके साथ वाले के मत्थे पे कर दें, इंग्लिश वाली साइड से उसके मत्थे पे लिखना शुरू करें। जी
पेमेंट्स का टच करते हैं उसके साथ फेयर वैल्यू के साथ, अगर इंटरेस्ट रेट नहीं और वो 90% से ऊपर आ गया जवाब उसका, तो फिर आंसर यस हो जाएगा। 90% से ऊपर आ गया जी बिल्कुल, फिर उसका देखेंगे, अगले दोनों सालों की एंट्रीज करते हैं। वालेकुम सलाम। ये क्यों नहीं एंट्रीज की? कल का होमवर्क किया? क्या कल का होमवर्क किया? तो बस इसी वजह से भाई, होमवर्क नहीं करेंगे तो आप फिर कैसे चीजें आपकी मैनेज होंगी? ये तो जिन्होंने होमवर्क किया वो तो धड़ाधड़ एंट्रीज करके फारिग होकर बैठे हुए हैं। अच्छा, इसमें बेहतर है कि हमारे साल की पेमेंट्स पहले देख लें कौन कौन सी हैं। ये किस साल की पेमेंट्स है? 31/12/9 की, ये 31/12/10 और ये 31/12/11। अब जरा यहां से देखें, पहले 6 महीने एसेट को हमने किराए पे दिए रखा, उसका किराया आया इतना यकम जुलाई को, लेकिन 31/12/9 को कमाया 5517। अगले साल जरा देखें, 30/6/10 और 31/12/10 को किराया आ रहा है या ये भी एडवांस में आ रहा है? अगला साल कौन सा है? 2000। इसका किराया कब कब आता तो साथ साथ मैच कर जाता। अगर 30/6/10 और 31/12/10 को आता तो फिर तो साथ साथ मैच कर जाता, लेकिन फिलहाल जून तक का किराया जनवरी में आ रहा है और दिसंबर तक का किराया जुलाई में आ रहा है, क्योंकि किराया महीना 6 महीने पहले दे दिया जाता है या छठे महीने के एंड पे दिया जाता है? पहले दे दिया जाता है। आप बताएं दूसरे साल आया कितना? 5000, लेकिन कमाया की एंट्री तभी करेंगे जब 6 महीने गुजर गए और उसने अगली चीज इस्तेमाल कर ली। तो आया की एंट्री इस दिन करेंगे, कमाया की एंट्री, और फिर इसकी आया की एंट्री इस दिन करेंगे यकम जुलाई को, और कमाया की एंट्री 31/12। अब अगला साल कौन सा है जी? 31/12/10। क्या एसेट दोबारा किराए पे लेंगे? नहीं। अब यकम बोले बोले जरा प्लानिंग करें, यकम जनवरी 10 आया, 30/6/10 कमाया, यकम जुलाई
10 आया, 31 12 10 कमाया और 31 12 10 डेप्रिसिएशन। लीज खुदा के लिए मैंने क्या, लीज को इजी ना लें, कल तो हमने लेसी की 3 किस्म की लीज पढ़नी है। तो मैंने आपको कहा था लीज साथ साथ, अभी भी पानी सर से नहीं गुजरा, खुदा के लिए अब चीजों को साथ साथ लेके करना शुरू कर दें। अच्छा जी, जी आया कितना और कमाया कितना? आया कितना? 5000 और कमाया, आया कमाया 55 आया 80,000 divided by ton। अब for rent receivable and unearned rental I have used the word rent receivable। जी rent receivable, rent, इसको हमने क्या लफ्ज बोला था कल इसके लिए? ये करते हुए कैसे करना है? अंधाधुंध, ब्लाइंडली, बस थोड़ी सी आंखें खोल लीजिए हल्की सी, ब्लाइंडली ये रेंट रिसीवेबल आपने लफ्ज लिख देना है, ब्लाइंडली। 51,517 ब्लाइंडली ये फिगर्स लिख देनी है। जिस तरह चल रहा है ना, क्या कहते हैं, सेमी एनुअल रेंटल, तो इनकम को भी साथ साथ बुक करें। और फाइनेंस लीज के सवालों में तो मजबूरन भी ऐसा करना पड़ता है, वो फिर मसला हो जाता है बाद में। तो रिदम जरा एक ही सारे सवालों का रहे तो ठीक है, वरना फिर वो अब अजीब अजीब डिस्कशन शुरू हो जानी है। इधर आया आया कमाया, यानी आया आया कमाया, अब उन्होंने कहना या आया कमाया करें या कुछ करें, तो हमारी आदत पड़ गई भी आया कमाया। तो चलें ठीक है, देखें हम तालीम के फ़रोग के लिए कैसे कोशिश हैं, इसमें भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो 1 जनवरी 10 को आया और 310 को कमाया, 1 जुलाई 10 को और 31/12/10 को कमाया, और साथ साथ डालते रहें रेंट रिसीवेबल। अब बत्ती आने से पहले कुछ ऐसा करें कि बत्ती ना आए। कोई ऐसा तारीखी बात बताएं कि लोग खुश हो जाए सुन के कि लाइट गई थी, मैं बत्ती जला के पढ़ता रहा, मैंने मोमबत्ती जला ली और मैं पंखा भी नहीं थे और पसीने से शराबूर हो रहा था। कोई बात बताएं 9th 10th की, मैट्रिक की, पीआरसी की, ऐसी कि बाकी ज़रा मोटिवेट हो जाएं। हाथ खड़ा करके बताएं। गांव में लोग मेरी मिसालें देते हैं, सारे कहते हैं कि इनके बच्चे जैसा बच्चा ना हो। देखो फलां का मुंडा शहर चला गया है, पीआरसी भी कर लिया उन्हें, साढ़े दी एफएसी नहीं हो रही, वो पीआरसी करके बैठा है, उन्होंने की पता पीआरसी की है। अच्छा हैरत सी होती है, पीआरसी की लोग बच्चे मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं, पीआरसी पास हो जाता है ना, मिठाइयाँ बांट रहे, दिल दिल में हंसी आ रही होती है कैफ वालों को, चड्डो यहाँ, वो समझते हैं हाथी निकल गया, लेकिन आपको पता है कि दुम भी नहीं निकली अभी। वैसे आप लोगों ने भी बांटी होगी, ठीक है, खुशी होती है, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि इस पे बनती नहीं थी मिठाई।
चलिए ठीक है, अगले साल की एंट्रीज करें। अब आप मुझे ये बताएं कि अगले साल किन तारीखों को कराया आया। तो क्या ये 30 जून टाइप 31 दिसंबर टाइप चीजें हैं या ये एडवांस में कराया है? तो आया किसी और दिन, कमाया किसी और दिन। आप बताएं किस दिन आया? 1/1/11 को। लेकिन इनकम में कब लेके जाएंगे? 30 जून। अगला कब आया? 1/7/11 को। लेकिन कमाया 31/12/11। खामोशी क्यों है? कुछ बोले। आया, कमाया। घर में भी बोलते हैं इस तरह, आया। बेटा मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। अम्मी कमाया। रेंट रिसीवेबल 5500। रेंट रिसीवेबल साथ वाले ने कौन सा इत्र लगाया हुआ जरा देखें। रेंट रिसीवेबल 5557। बॉल पॉइंट मुंह से कट दो, बिस्किट अरेंज कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब इन इंटरेस्ट को आप गले लगा लें अपने रजिस्टर को ऐसे, ताकि अंदर चले जाएं दिल के। क्या 12 की नहीं मांगी मैंने, आखिरी साल की। ये हाइब्रिड बॉयज में दूसरी रो में बच्चा मोबाइल सुन रहा है। ओह नाइस, माशाल्लाह। वॉइस नोट अभी पूरा नहीं हुआ था माय डियर, 15 सेकंड रह गए थे, सुन लो। हो सकता है मेन बात किसी ने आखिर में रखी हो। भाई साथ वाले से पूछें ऐसे मैसेज करते ही क्यों कि बाद में डिलीट फॉर ऑल करना पड़े। पहले तोलो फिर बोलो। ये लगा हुआ? नहीं लगा हुआ? भाई ये थोड़ा सा ना कोई एक्सरसाइज वगैरह, कोई वॉक वगैरह का कर लिया करें, वरना तो सुनने में आ रहा है इसी उम्र में कमर में दर्दें शुरू हो गई हुई हैं बच्चों के। कोई कुछ है सुनने में आ रहा है ना। वो खुराकें भी ऊपर से आप लोग बिस्किट और जूस पे जी रहे हैं, दोनों तरफ से ही जुल्म कर रहे हैं। कोई अपने बच्चों का ख्याल रख लें। वो कहेंगे जी अब्बा जी आप जो है वो जरा। अच्छा जी, ले लो अंगड़ाई, मैंने पहले ले लो। मैं यहाँ तक पहुँचा के ना मैंने देखा उसने यहीं से नीचे ले आया। वो एक फीलिंग आ चुकी होती है जिस्म में, अब उसको कर लिया करो। खैर है, हमने क्या कहना है, ज़्यादा से ज़्यादा डांट ही देंगे ना, और क्या होगा। अच्छा जी, अच्छा जी, बैलेंस शीट बनानी है हमने, उसके लिए वर्किंग नंबर 2 बोला करें।
वर्किंग नंबर 2, रेंट रिसीवेबल अकाउंट। आया, कमाया, 55, यकम जुलाई 9 और 31 दिसंबर 9, ऐसा ही है। कैरी डाउन के लिए जगह छोड़ दें, कैरी डाउन के लिए जगह छोड़ दें, ब्रॉड डाउन के लिए भी जगह छोड़ दें। आया, किस दिन आया? कमाया, आया। अच्छा, किसी को ये लहजा थोड़ा अजीब सा लगे ना तो क्लास के बाद बता दें, मैं कंटिन्यू रखूंगा। आया, बॉल पॉइंट मुंह से कटें, कमाया। देखो अजीब सा लग रहा होगा ना, मैं क्लास में बैठ के थोड़ी थोड़ी देर बाद ये इसको यहाँ से चित दूं। बस ठीक है, 2 साल काफी हैं। कुत्तो बेटा आंखें खोलो। अगर मैं कमाऊं 5517 और मुझे मिले सिर्फ 5000, तो क्या मुझे कम मिला या ज्यादा मिला? कम मिला। तो मिलेबल या देबल? मिलेबल। आज आपको पता है कैरी डाउन इधर आ रहा है, रशीदा कैरी डाउन इधर आ रहा है, कितना? 517। आज ये करंट, आज ये करंट एसेट है। आज ये क्या है? करंट। कैरी डाउन को क्या बना दें? ब्रॉड डाउन। जी 1051। बैलेंस शीट, भाई ये वही है ना जो एंट्रीज में डाला था। आया, 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 कमाया, कमाया, कमाया। जी माय डियर बोलें। बैलेंस शीट पाइंडल बना दो। पहले 31/12 9, फिर 31/12 10। डेप्रिसिएशन डाल दो पहले चलो रेंटल इनकम डाल दो। रेंटल इनकम, रेंट कितना है पर 6 मंथ्स, लेकिन पहले साल 6 महीने का रिकॉर्ड करेंगे और अगले साल पूरे साल का रिकॉर्ड करेंगे। 5517 जमा 1103। डेप्रिसिएशन लिख दें दोनों सालों की। ठीक है भाई। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन बोलें जी पहले 6 महीने की। बैलेंस शीट पीपी $80 माइनस
76 minus 68. आप बता दें रेंट रिसीवेबल है या अनअर्न्ड है। साइड देख लेना कौन सी आ रही है, साइड रिसीवेबल। आपको पता है कैरी डाउन एसेट किधर आते हैं, लैंड का, बिल्डिंग का, कैश का, डेटर का, इधर रिसीवेबल्स के कैरी डाउन आते हैं, और इधर मी रिसीवेबल्स, रेंट रिसीवेबल 5171051। नहीं बैलेंस शीट में तो नहीं, बैलेंस शीट में तो आप सही करें। आप नोट दे दो, वो बस बैलेंस शीट में लगे होता है। ओके, अब नोट बनाना है। इसको कहते हैं आंख मचोली। कंपनी एक्स notes to the for year ended 31/12/2000। चलें ठीक है, 2 साल का बना लेते हैं कंपैरेटिव के साथ। पापा हाँ, पोर्टल पे टेस्ट अपलोड। अब भाई वो अब देखो ज़रा, अब हो गया होगा इंशाल्लाह, ताकि टेस्ट 1 फिर इनको चेक करा के दें। अच्छा चलें जी। पीपी 31/12/2000 और 31/12/2010। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ओपनिंग। एसेट कितने का खरीदा था? 80 का। आरओयू का नोट बनाना है, पीपीई का, पीपीई का। डेप्रिसिएशन पहले साल की whatever the BV may be। चा 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 बा 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 whatever the BV may be, whatever the BV may be।
अम्मी अब्बू कहें बेटा पाँव दबा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो जान छुड़ाने की नीयत से करते हैं, जान लगाने की नीयत से? लगाने की नीयत से, माशाल्लाह। जान छुड़ाने की नीयत से करते हैं, उनको फ़ौरन कहते हैं बस अच्छा अम्मी ठीक है। कुछ लोगों ने तो एक हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है, एक हाथ से दबा रहे होते हैं, इतना सा भी टाइम ज़ाया नहीं करते मोबाइल का, माशाल्लाह। इन्ना लिल्लाह। कितने लोगों को घर वाले ये कह चुके हैं इससे बेहतर है बंदा काम खुद ही कर लिया अगर तुम्हें कहने से बेहतर है? थोड़ा सा अटेंटिवली कर दिया कि नहीं काम, मोबाइल शोबाइल छोड़ के इन्होंने कहने तो बेहतर है बंदा आप ही कर लें। अच्छा जी, मेच्योरिटी एनालिसिस बनाना जी माय डियर ऑपरेटिंग लीज का। नोट नंबर 10, हेडिंग दें जी सारे, ऑपरेटिंग लीज बनाओ जी। दूसरा पार्ट